उर्दू आवाज़ टीवी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, यूट्यूब चैनल उर्दू आवाज़ टीवी वीआईपी गपशप और आपकी होस्ट आपकी दोस्त नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। आज के वीआईपी गपशप में हमारे स्पेशल मेहमान हैं अमृतपाल सिंह, अमृतसर पंजाब इंडिया से। और अमृतपाल सिंह अपनी गुफ्तगू के इस पार्ट में आपसे एक स्पेशल डे यानी 4 जनवरी के हवाले से कुछ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये सुनने और जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। और वो दोस्त जो पहली दफ़ा इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं, उनको बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम यानी वीआईपी गपशप में आपकी मुलाकात होती है स्पेशल पर्सनालिटीज़ से जो एक डिसेबिलिटी यानी ब्लाइंडनेस के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसी पर्सनालिटीज़ से मुलाकात करने के लिए आपको रहना होगा हमारे साथ। अभी चलते हैं अपने मेहमान की जानिब और सुनते हैं उनसे कि वो 4 जनवरी के हवाले से हमसे क्या शेयर कर रहे हैं। तो अब सर, चूँकि जनवरी का महीना चल रहा है और विजुअली इम्पेयर पर्सन यानी हम दोस्तों के लिए जनवरी के महीने में एक स्पेशल डे आता है 4 जनवरी को, 4 जनवरी को। तो आप बताएं कि ये 4 जनवरी किस एतबार से स्पेशल डे है और इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कि जितने विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उन सबको शुक्रगुजार होना चाहिए उस लुई ब्रेल का, जो एक फ्रांस का शख्स था। वो फ्रांस में पैदा होने वाला शख्स था, पेरिस के कुपरे गांव में। तो वहां पे पैदा हुए और वो एक ऐसा शख्स था कि उस शख्स ने जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए ये ब्रेल सिस्टम चालू किया। ब्रेल सिस्टम इसे उसके नाम की वजह से कहते हैं, उसका नाम लुईस ब्रेल था। सर, उसने तो ब्रेल इजाद की, यानी कि उसने लिखने और पढ़ने का सिस्टम हम विजुअली इम्पेयर्ड, हम ब्लाइंड पर्सन के लिए किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप बताएं कि उसने ये सिस्टम कैसे शुरू किया था, उसकी आई साइट कैसे गई थी और फिर उसको ये ख्याल कैसे पैदा हुआ कि ये भी तो कुछ होना चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। क्योंकि वो खुद साइटेड थे, लुई खुद साइटेड थे, ठीक जी। और उनकी एक जो उनके फादर की लेदर की वर्कशॉप थी, लेदर का काम उसमें होता था। और आपको पता है लेदर का काम जहां होगा वहां छोटे छोटे औजार, सुइयों वाले तीखे नुकीले औजार वहां होंगे। अब लुई को तो समझ नहीं थी इतनी ज्यादा, कुछ ना कुछ ऐसा नुकीला औजार उसकी आंख में लग गया, एक आंख में लग गया। जी, बचपन में, बहुत बचपन में, समझिए कि 3-4 साल की उम्र में है। वो औजार जब उसकी आंख में लग गया तो उसकी आई साइट उस आंख की जाती रही बिल्कुल जी। और आहिस्ता आहिस्ता उसके असर से दूसरी आंख की भी जो साइट है वो भी चली गई। तो आप देखें कि एक कन्विक्शन क्या चीज है। आदमी कहीं सोचता है कि यार जिस चीज ने मुझे मेरा ये हाल किया, मैं उसी चीज से कोई ऐसी चीज बनाऊं जो कि मेरे और दोस्तों का हाल ठीक रखे। मतलब पिन सुई। आप आइडिया लीजिए कि वो सुई, वो औजार, वो नुकीली चीज जिसने उसकी आंख को तबाह किया था, तो उसने ये सोचा कि मैं इसी नुकीली चीज से, इसी पिन से, इसी चुभने वाली चीज से मैं कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जो इस तरह के लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन लोगों की आंखों में जिंदगी में रोशनी का काम करे। तो देखिए उसका दिमाग किस तरह से, यानी एक कई बार होता है ना, आपको जिस चीज ने तंग किया आप उसी में से कोई राह ऐसी निकालते हैं कि मुझे तो इस चीज ने तंग किया लेकिन मैं इससे ऐसी कोई चीज बनाऊंगा, निकालूंगा जो लोगों को सुखी करे, लोगों के आराम का बाइस बने, है ना। बिल्कुल।
तो बस तो सर जब वो इसने ब्रेल इसने इजाद करवा ली या इसका मुतारिफ हो गया ये सिस्टम, तो कहते हैं कि शुरू शुरू में बड़ी मुखालफत होती थी इसकी, जी तो कुछ हाँ, बताएं जी इस हाँ। बारे में कि किस तरह की मुखालफत का ये इसको सामना करना पड़ा था। ये ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आज की डेट में भी कोई ऐसा शख्स जो जो गिनती में कम है, जो जो हैंडीकैप्ड है, वो अगर कोई चीज सोसाइटी में मुतारिफ कराता है तो अभी भी ये माना जाता है कि लोग एकदम से उसे नहीं लेते, है ना, इतना सीरियसली नहीं लेते, और चलो बना दी है, कोई ऐसी क्या बात है। तो उनको लगता है कि मेन स्ट्रीम में जो लोग हैं, जो पूरी तरह से जिनके सारे अंग कायम करते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। आम एक जो कंसेप्शन है सोसाइटी में वो यही है कि सारे काम वही ठीक कर सकते हैं, दूसरा तो कोई काम ठीक कर ही नहीं सकता, है ना। बिल्कुल। तो यही क्रिटिसिज्म लुई को भी फेस करना पड़ा शुरू में। हालांकि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे खुद जो कि ब्लाइंड स्कूल था, और उस वक्त जो ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था वो कोई और सिस्टम था, मोम के बने अक्षर होते थे, या वो बड़े अजीब तरीके से अक्षर होते थे। तो जो लुई को जो अच्छे नहीं लगे, तो लुई ने वही सोचा कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो जगह भी कम घेरेगा। उन अक्षरों के हिसाब से तो जगह ब्रेल कम घेरती नहीं ना, वो बड़े बड़े अक्षर होते थे, बहुत बड़े। तो लुई ने डॉट्स से कोई ऐसा सिस्टम बना लिया, यानी पहले भी छू कर लुई की ब्रेल के इजाद करने से पहले भी छू कर पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद था, लेकिन वो बहुत लार्ज सिस्टम में था, बहुत बड़े सिस्टम में था। तो इसकी इस इजाद से बहुत अच्छा सिस्टम मुतारिफ हुआ था। तो सर कहते हैं कि कहा जाता है कि इसकी ज़िंदगी में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। जब ये फौत हो गया तो फिर इसको टीबी हो गई थी। इस लुई ब्रेल को टीबी हुई, इसीलिए टीबी हुई कि मैंने जिंदगी भर जिस इन्वेंशन पे इतनी मेहनत की है, मेरी जिंदगी में उसको रिकॉग्निशन मिल नहीं पा रही है। यानी ये बहुत बड़ी बात होती है। आदमी टूट जाता है ना, आदमी टूट जाता है कि मैंने सारी जिंदगी वक्फ कर दी एक काम करने में, लेकिन वो अच्छा भी है, उसका कोई और नेमुल बदल भी नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी मेरे इन्वेंशन को किसी ने माना नहीं है, इसको किसी ने कबूल नहीं किया है, सोसाइटी ने क्यों नहीं कबूल किया, तो इस वजह से उसको टीबी हो गई और उसकी डेथ एट द एज ऑफ 43 हो गई। यानी सिर्फ 43 साल की एज कुछ भी नहीं, बहुत कम एज में। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 1809 में हुआ था जी, और उनकी डेथ हुई 1852 में, और इत्तेफाक से वो भी जनवरी का ही महीना था। 6 जनवरी 1852 को उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद फ्रांस ने भी और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंट्रीज ने भी इस इजाद को मानना शुरू किया। हाँ जी, इस खिदमत को सराहा, लेकिन उसके जाने के बाद ये होता है जी। ये जिंदगी में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, उनको जिंदगी में उसका कह लीजिए क्रेडिट नहीं दिया जाता, लेकिन बाद में उन्हें क्रेडिट उसका दिया भी जाता है, और फिर वो खैर मुस्तहिक तो होते ही हैं उस क्रेडिट के। अब ब्रेल की इम्पोर्टेंट पे बात हो रही है, तो अब चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल है, लैपटॉप्स आ गए हैं, माशाल्लाह सर आपने ब्रेल पे बड़ा काम किया। जब भी आपने ग्रुप्स में एक आपकी स्पेशलिटी है कि आप अशार अपने दोस्तों से शेयर करते हैं अपनी खूबसूरत से अंदाज में, तो सर आप भी अभी तक ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी, तो ये अभी भी कितनी अहमियत की हामिल है? हालांकि कई दोस्तों का ये सोच है कि ब्रेल की अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि ब्रेल की ज़रूरत नहीं है अब? नहीं, मुझे लगता है ये उनकी बेवकूफ़ी है। मुझे माफ़ कीजिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर ये सच है। ब्रेल की इम्पोर्टेंस हर वक्त थी, पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी।
और जी। यही वजह है कि आजकल टेक्नोलॉजी वालों ने भी ये कबूल करना शुरू कर दिया है कि ब्रेल की इंपॉर्टेंस है। कैसे? बिल्कुल। आजकल जो टेक्नोलॉजी भी बन रही है, या यूं कहें कि जो टेक्नोलॉजी में जो कुछ हो रहा है, वो ब्रेल को मद्देनजर रख के हो रहा है। कैसे? आजकल ऐसे ब्रेल डिस्प्लेज बन गए हैं कि जी। आप कंप्यूटर पे जो भी लिखेंगे वो उस ब्रेल डिस्प्ले, वो आप उसकी पीआरएफ फाइल बना लीजिए तो चाहे उसे ब्रेल डिस्प्ले पे पढ़ लीजिए, उसी वक्त पढ़ लीजिए। यानी ये जो एक बहुत बड़ी एक दिक्कत थी, एक बहुत बड़ा गैप था कि ब्रेल की किताबें नहीं मिलती थी, आज भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रेल की प्रेस बड़ी महंगी है, ब्रेल के प्रिंटर बड़े महंगे हैं, है ना। पर ये जो एक काम टेक्नोलॉजी वालों ने किया कि नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई, और उसमें ये एक सिस्टम है कि आप ब्रेल पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर पे आप लिखिए और उसी वक्त आप उसको ब्रेल डिस्प्ले पे ले लीजिए, तो आपने ब्रेल पढ़ ली। और ब्रेल में लिखिए, उसी ब्रेल डिस्प्ले पे लिखिए, और आप उसे कंप्यूटर पे ले जाइए तो एक साइटेड बंदा भी जो आपने लिखा है उसे पढ़ लेगा। तो सर सवाल यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ज़रूरत पड़ गई है ब्रेल की जब इतनी सहूलियात हैं। बच्चों को आज हम कहते हैं कि बेटे लिखो, पहले एग्जाम देना है ना तो 2 बार 4 बार अपने नोट्स बनाओ, और वो नोट्स बना करके आप पेपर दो, फिर देखो कितने अच्छे आप बहुत आगे पहुंचोगे आप। अब ब्रेल के साथ भी यही है कि आप जितना लिखेंगे, अब आप कहते हैं कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में ब्रेल की जरूरत क्यों है? इसलिए है कि आपको स्पेलिंग नहीं पता होंगे। अगर आप सुने हुए को याद करेंगे तो आपको उसके स्पेलिंग नहीं पता होंगे, है ना। मैं आपसे चेकोस्लोवाकिया के स्पेलिंग पूछ लूं, आप कहोगे यार हाँ सुना तो हुआ, बस लिखते पता नहीं कैसे। बिल्कुल, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडी। तो अगर सिर्फ इससे इनकार नहीं है, कंप्यूटर की सहूलियात से, मोबाइल की सहूलियात से या डिफरेंट डिवाइसेस की सहूलियात से कोई इनकार नहीं है, इनकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। लेकिन वो जो हमारे नए बच्चे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब ब्रेल की ज़रूरत नहीं है, ब्रेल की ज़रूरत है, आप उसकी ज़रूरत को महसूस करें, क्योंकि आपका लिखने पढ़ने का सारा ताल्लुक़ आपकी राइटिंग स्किल से है, आपके सिस्टम से है, और वो सिस्टम ब्रेल है। इस दौर में जब अब यहाँ पे भी हम मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, तो सर यहाँ पे भी ब्रेल को बहुत अहमियत दी जाती है। इवन दन के डिवाइसेस पे भी प्रिंट किए जाते हैं ब्रेल के टैग्स। अगर वो बेसिक की ज़रूरत ना होती तो फिर कुछ और हल ना निकल आता है इसका? नहीं, उसका हल वाकई कोई है भी नहीं, इसीलिए नहीं निकल सका है, हो भी नहीं सकता, और इसीलिए वो हल निकल नहीं सकता, पहले नहीं निकल सका। और मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि ब्रेल के टैग्स हर चीज के साथ, दवाइयां खरीदे तो उसमें उस बॉक्स पे ब्रेल में लिखा होना चाहिए। मैंने तो एक प्रपोजल दिया था आज से बहुत साल पहले, अच्छा, कि हमारे यहाँ ना जब चीज को जो एक्रेडिट करते हैं तो एक लाइसेंस देते हैं, ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक है, तो उसके हिसाब से एक लाइसेंस दिया जाता है कि अब ये चीज लोगों के इस्तेमाल के लिए ठीक है। ISI का उसे लाइसेंस दे दिया जाता है। तो मैंने बहुत साल पहले एक गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि होना ये चाहिए कि जैसे आप किसी बॉक्स से कोई रेडियो निकालते हैं, कोई चीज निकालते हैं, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस एक प्रिंट में मिलती है ना आपको। कोई भी चीज आप किसी बॉक्स से निकालते हैं तो आपको जी बिल्कुल उसकी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। ये साथ ही ब्रेल में भी मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। यानी इससे क्या होगा, मैंने कहा था कि इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप जब किसी को वो इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं तो वो पढ़ता है उन्हें, और
एकदम से जब आप कोई चीज बाजार से लेके आओगे और अगर आपको इंस्ट्रक्शंस वो मिल गई, ब्रेल में आपने पढ़ ली, तो आप सही तरीके से उसे यूज करोगे, नहीं तो आप अंदाजे लगा के इस्तेमाल करोगे और कोई गलती कर बैठोगे। एक तो ये बात, एक उससे ये फायदा हो, एक फायदा ये होगा कि आपकी जो ब्रेल प्रेसेस बेकार पड़ी हुई है, ये जो मटेरियल आप रिप्रोड्यूस करते हैं ब्रेल में, तो जब ये कुछ नहीं करते आप, तो ये ब्रेल प्रेसेस बेकार पड़ी, बेकार, बिल्कुल। तो इनपे अगर ये वाला मटेरियल भी साथ साथ छपना शुरू हो जाए, हर चीज बनेगी, उसकी इंस्ट्रक्शन ब्रेल में होगी, वो आखिर प्रेसों से छपवाएंगे ना वो, तो इससे प्रेसों को भी काम मिल जाएगा। आप क्यों नहीं ये करते? लेकिन ये बात मानी नहीं गई और इसका कोई फायदा चलिए सर, हुआ नहीं। आप आवाज बुलंद करते रहें, इंशाल्लाह आपकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। तो दोस्तों, अमृतपाल साहब की मज़ेदार बातें सुनने के लिए आपको रहना होगा हमारे साथ। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगी इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपनी दोस्त नुसरत जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।